नमस्कार, आई एम डॉक्टर उमाकांत व्यास। आज मैं आपके साथ एक नए विषय को लेकर आया हूं। विषय का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, हमने ये टेंस चैप्टर शुरू किया, हमने प्रेजेंट टेंस उसमें पूरा पढ़ लिया, पास्ट टेंस शुरू किया और ये पास्ट का थर्ड पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि इसमें एक्शन कहां हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पास्ट परफेक्ट टेंस को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम जानना बहुत जरूरी है। वो क्या नाम है? पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट भी कहा जाता है, मतलब भूतकाल का भी भूतकाल, पास्ट का भी पास्ट। अब ये कैसे है, इसके लिए हमें इसकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन होती है। हम सिचुएशन को देखते हैं। सबसे पहले ये टाइम ग्राफ देखते हैं। टाइम ग्राफ में क्या है? ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है, बोलते वक्त जो प्रेजेंट है, टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। अब मैं आपको एक एजम्पशन, एक सिचुएशन देता हूं। सिचुएशन क्या है? जैसे मैं कहता हूं कि एक वाक्य है। अब देखो, हम ये डेली लाइफ में कैसे हम अप्लाई करते हैं। होता क्या है कि जैसे मैं कहता हूं कि आज मैं स्कूल पहुंचा, उससे पहले प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। दो एक्शन हो रहे हैं। स्कूल पहुंचा, उससे पहले प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि इसमें पहले एक्शन कौन सा हो रहा है? प्रार्थना शुरू होने का, है ना? तो ये पहला एक्शन है। दूसरा एक्शन क्या हुआ? मेरे स्कूल का पहुंचना। तो सेकेंड एक्शन क्या हुआ? स्कूल पहुंचना। हम इस एक्शन को यहां पर समझते हैं। ये एक्शन फर्स्ट, ये एक्शन सेकेंड, ये दो लिखे हैं। अब होता क्या है, मैं यहां पर बोल रहा हूं टाइम ऑफ स्पीकिंग पे, मैं स्कूल कल पहुंचा, उससे पहले प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। तो मैं यहां पर एक बार आर लिखता हूं रीचिंग के लिए, पहुंचना, और यहां पर मैं प्रेयर लिखता हूं, प्रेयर शुरू होना। इस एक्शन को समझते हैं। मैंने कहा कल मैं स्कूल पहुंचा, उससे पहले प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। एक्शन कौन सा पहले हुआ? प्रार्थना शुरू होना। यह था आपका पास्ट, स्कूल पहुंचना। इससे भी पास्ट में क्या एक्शन हुआ कि प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। अब होता क्या है इसमें, आप टाइम ऑफ स्पीकिंग से, एक्शन के से में जाते हैं पहले लेटेस्ट जो एक्शन है उस पे, फिर उसके पास्ट में जाते हैं जो एक्शन उससे पहले हुआ है। अब जो ये वाक्य हो गया, एक और मैं आपको जैसे वाक्य बताता हूं, डे टू डे लाइफ का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि माली के आने से पहले मैं बगीचे में पानी दे चुका था। अब मेरा प्रश्न है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है? बिल्कुल, माली के आने का एक्शन बाद में हुआ। मैंने बगीचे में पौधों को पानी पहले दिया। तो जो एक्शन फर्स्ट हो रहा है, पहले हो रहा है, वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। इसी चीज को समझना है। और एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे हम मैच देखने गए, आप ग्राउंड में पहुंचे, ग्राउंड में पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। तो वाक्य ये बनता है, सिचुएशन मैंने बता दी कि मैदान में पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। कौन सा एक्शन बाद में हुआ? लेट कौन सा था? लेटेस्ट, मैदान में पहुंचना। पहले कौन सा हुआ? मैच का शुरू होना। तो जो एक्शन पहले हुआ वो होता है पास्ट परफेक्ट। तो प्रश्न ये उठता है कि जो बाद में हुआ वो क्या है? स्टूडेंट्स, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। नॉर्मल जो हमने पढ़ा था कि पास्ट की किसी घटना को हम बताते हैं तो वो बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। लेकिन अगर उससे भी बैक में अगर हम जाते हैं उसके रेफरेंस में, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। और यही कारण है कि इसे पास्ट ऑफ पास्ट कहा जाता है, पास्ट परफेक्ट ये होता है। एक और वाक्य देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं
कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले मैंने छत की मरम्मत करवा ली। तो कौन सा पहले हुआ? छत की मरम्मत करवाना। बरसात का मौसम उसके बाद में शुरू हुआ। बात समझ में आ रही है? तो छत को रिपेयर करवाना ये एक्शन है, ये आप बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो दूसरा एक्शन जो हुआ वो था बरसात का मौसम शुरू होना। तो रेनी सीजन स्टार्ट होने को आप बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यही इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप कभी डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये होता ही पास्ट ऑफ पास्ट है। आपको पहले पास्ट में तो जाना ही पड़ेगा। पास्ट में जाओगे, उसके रेफरेंस में अगर उससे पहले की कोई एक्शन की बात करते हो तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। आ रही है बात समझ में? अगर आप डायरेक्ट पास्ट के किसी एक्शन की बात करोगे तो उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। एक और छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। अभी हमने एक्शन में सीक्वेंस ये देखी थी कि पहले आप इसको इधर जा रहे थे, फिर आप इसकी बात करते हो। अगर ये आप पहले इस एक्शन को बोलते हो और फिर इसको बोलते हो तो ये क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो गया। ये पूरा ही पास्ट इंडेफिनिट में बोला जाएगा। मतलब मैंने बगीचे में पानी दिया, है ना, आई वाटर्ड इन द गार्डन एंड द गार्डनर केम। ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन था। लेकिन गार्डनर के आने से पहले मैं बगीचे में पानी, पौधों को पानी दे चुका था। इसके रेफरेंस में आप पास्ट में गए। आपका सीक्वेंस क्या थी एक्शन की कि आप लेटेस्ट एक्शन को पहले बोल रहे हो, उससे पहले वाले को उसके बाद में बोल रहे हो। अगर ये सीक्वेंस होती है तभी आप पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे, वरना सीक्वेंस ऑफ एक्शन सबसे ओल्डेस्ट एक्शन है, उसको पहले बता रहे हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन हुआ। और सीक्वेंस ऑफ एक्शन हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में एज अ स्टोरी बताया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमने जो मैंने पॉइंट लिखा है वो क्या है? एनी एक्शन दैट टेक्स प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर एक्शन ऑफ पास्ट। पास्ट के किसी पर्टिकुलर एक्शन से पहले किसी एक्शन के होने को बताना है। यही हुई, पास्ट के किसी पर्टिकुलर एक्शन से पहले किसी एक्शन को होना बताना है। तो वो आप कैसे बताओगे? पास्ट परफेक्ट से। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ये एक्शन कहां हो रहा है, एक्शन का क्या स्टेट है, क्या सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात क्या, हमें ये तो समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट इस सिचुएशन में होता है, लेकिन इसमें क्या मेन वर्ब यूज करते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। इस टेंस में मेन वर्ब जो यूज होती है वो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है हैड। तो हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट के किसी भी एक्शन को बताना है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बताया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, अभी तक जितने भी मैंने वाक्य बोले, जैसे मैंने माली का एग्जाम्पल दिया कि माली के आने से पहले मैं बगीचे में पानी दे चुका था। दो एक्शन दिए, दोनों एक्शन को कनेक्ट करने के लिए मैंने बिफोर का यूज किया। या फिर मैंने जैसे किया कि मैं मैदान में पहुंचा, उससे पहले मैच शुरू हो चुका था। दो एक्शन थे, दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने बिफोर कनेक्टिव का यूज किया। इस टेंस में बिफोर कनेक्टिव का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मैं इसको एक छोटे से इसमें सीक्वेंस में बता रहा हूं। होता क्या है, ये यहां पर हो गया कनेक्टिव के रूप में। दो एक्शन होते हैं, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको मैंने कहा वो होता है पास्ट परफेक्ट का, उसको आप बताओगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। और जो सेकंड एक्शन होता है उसको आप बताओगे पास्ट इंडेफिनिट में। इस रूल को याद रखना है। आप इंडिपेंडेंट यूज करोगे टेंस। अगर कोई स्पीच चल रहा है तो आप इंडिपेंडेंट उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं ये बताऊं कि ये जो एडवर्ब्स है, सिंस, फॉर, ऑलरेडी, सो फार, एवर, है ना, नेवर, इनके साथ में आप इंडिपेंडेंट पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं आई हैड नेवर नोन हिम,
मैं उसको कभी नहीं जानता था। या फिर आप कहते हो आई हैड ऑलरेडी बॉट द टिकट्स ऑफ द मूवी। तो आप इंडिपेंडेंट इसको यूज कर सकते हो, लेकिन वो पर्टिकुलर सिचुएशन में ही होती है जब आपसे कोई वैसी बात पूछी जाती है, उस एक्शन के रेफरेंस में ही आप बात बोलते हो। तो चलिए, ये तो हुआ बिफोर कनेक्टिव। इसमें स्टूडेंट्स आफ्टर कनेक्टिव का भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने अभी वाक्य बोला कि मौसम, बारिश का मौसम शुरू होने से पहले मैंने जो छत की मरम्मत करवा ली। या फिर मैंने कहा कि मैं स्कूल पहुंचा उससे पहले प्रार्थना शुरू हो गई। तो इन दोनों एक्शन को आफ्टर के साथ में भी हम बोल सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले आया अफर्मेटिव सेंटेंस में, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गई, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ये हुआ इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताइए, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो। बिल्कुल, हैड हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे ही वाक्य में शुरुआत में रखी जाती है तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा? हैड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट का यूज करना। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, हैड, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से नेगेटिव बनाया जाता है, किस तरीके से इंटेरोगेटिव बनाया जाता है। ये कुछ एडवर्ब्स है स्टूडेंट्स जो मैंने पहले ही बता दी कि इस टेंस में यूज होती है। सिंस, फॉर, ऑलरेडी, सो फार, एवर, नेवर। ये कुछ एडवर्ब्स है जो इस टेंस में यूज होती है, हम काफी बार इनको यूज करते हैं। तो यहां तक मैंने आपको इस टेंस से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, सिचुएशन इसकी बताई, इसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बताई, इसमें किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है वो मैंने बताया, और इसमें क्या एडवर्ब्स यूज होती है वो भी मैंने आपको बताई। तो अब समय आता है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें। जो मैंने अभी इतने वाक्य बोले, अगर मुझे इनको ट्रांसलेट करना है, इसको अगर इंग्लिश में रेंडर करना है, बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो चलिए देखते हैं ये कुछ वाक्य। अब जैसे ये वाक्य आपके सामने है, वे 10 बजने से पहले कानपुर पहुंच चुके थे। अब मेरा प्रश्न है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ? हम सिचुएशन को देखते हैं। 10 बजने से पहले कानपुर पहुंच चुके थे, पहला एक्शन कौन सा हुआ? कानपुर पहुंचना। तो इस एक्शन को आप बताएंगे पास्ट परफेक्ट से, है ना? तो वे, तो आप जैसे करोगे, दे हैड रीच्ड कानपुर बिफोर इट वॉज 10। 10 बजने से पहले, तो ये 10 बजने वाला एक्शन सेकंड एक्शन है, तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, बी की सेकंड फॉर्म आ गई वॉज। और जो एक्शन पहले हुआ वो हुआ कानपुर पहुंचना, तो इसको आपने बताया पास्ट परफेक्ट में, दे हैड रीच्ड कानपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले मैं दवाई ले चुका था। डॉक्टर के आने से पहले दवाई ले चुका था, एक्शन पहले कौन सा हुआ? दवाई लेना। तो मैं दवाई ले चुका था, ये वाक्य आपको पहले बनाते हैं। तो आई हैड, पास्ट परफेक्ट से बोला जाएगा, आई हैड टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। ये आपका हुआ सेकेंड फॉर्म और ये हुआ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रही है? जो मैंने बताया था कि बिफोर में एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, एक तरफ सेकेंड फॉर्म आता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसी वाक्य को मैं आपको बताता हूं कि आफ्टर कनेक्टिव से कैसे यूज करते हैं। वाक्य है, डॉक्टर के आने से पहले दवाई ले चुका था। तो जैसे मैं कहता हूं कि डॉक्टर केम आफ्टर आई हैड टेकन मेडिसिन। डॉक्टर केम
आफ्टर आई हैड टेकन मेडिसिन। ये आफ्टर के कनेक्टिव से इसको हमने यूज किया है। अगला वाक्य, तुम्हारा फोन आने से पहले मैं खाना खा चुका था। कौन सा एक्शन पहले हुआ? मेरा खाना खाना पहले हुआ है, तो आई हैड टेकन मील बिफोर यू कॉल्ड और यू फोन्ड। बिफोर यू कॉल्ड और बिफोर यू फोन्ड। मेरे हिसाब से ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो हमने किया है, हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट करके देखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको किस तरीके से पूछा जाता है? आपको ब्लैंक दे रखा होगा, वर्ब दे रखी है और आपको वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। ये जो बिफोर कनेक्टिव है, ये इसकी पहचान है। बिफोर कनेक्टिव ऐसे ही इसी टेंस में यूज होता है। शी ब्लैंक द पिक्चर बिफोर ही नॉक्ड एट द डोर। जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि बिफोर के एक तरफ सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म आ चुकी है। यहां पे क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। शी हैड और पेंटेड। शी हैड पेंटेड द पिक्चर बिफोर ही नॉक्ड एट द डोर। उसने दरवाजे पे खटखटाया, उससे पहले वह पिक्चर पेंट कर चुकी थी। तो पिक्चर पेंट करना एक्शन पहले हुआ, तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट में बता दिया। अगला वाक्य है, बॉयज रैन आउट आफ्टर दे ब्लैंक देयर वर्क। फिनिश की वर्ब बनी है, ये आफ्टर का यूज हुआ। दो एक्शन, बच्चे बाद में बाहर निकले, पहले उन्होंने क्या किया? अपना कार्य फिनिश किया, तो दे हैड फिनिश्ड। जो काम फर्स्ट हुआ, पहले हुआ, उसको आप पास्ट परफेक्ट से बताओगे। तो ये आफ्टर कनेक्टिव के साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज हमने देखा है। बॉयज रैन आउट आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। लास्ट वाक्य देखते हैं, बिफोर कनेक्टिव से है ये भी। द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी ब्लैंक थिएटर रीच की फॉर्म। स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको पास्ट परफेक्ट की एक्सरसाइज नहीं, इसके साथ एक और एक्सरसाइज बता रहा हूं, और वो एक्सरसाइज है पास्ट इंडेफिनिट की। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पास्ट परफेक्ट, एक एक्शन पास्ट इंडेफिनिट। कई बार आपको इन दो में से कोई एक मिसिंग मिलता है। हमने इन दो वाक्य में देखा कि पास्ट परफेक्ट मिसिंग था, इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो मिसिंग क्या है? बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म रीच्ड भरनी है। बिफोर वी रीच्ड थिएटर, हम थिएटर पहुंचे, उससे पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो वर्ब दे रखी होगी, कोई एक मिसिंग होगी, जो मिसिंग है उसके अलावा जो दूसरी वर्ब है वो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो ये हमने एक्सरसाइज में कुछ वाक्य भी बना के देखे, और उसके अलावा हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी भरना सीखा। तो स्टूडेंट्स, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने इसकी सिचुएशन को समझा, एक्शन कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है उसको समझा, इसमें क्या मेन वर्ब यूज होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। चलो आपसे एक बार प्रश्न पूछ ही लेता हूं, क्या यूज होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि बिफोर कनेक्टिव इसमें यूज होता है, आफ्टर कनेक्टिव यूज होता है, कुछ एडवर्ब्स यूज होती है। हमने इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कैसे होता है। बहुत सिंपल होगा इसमें, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से इंटेरोगेटिव बनेगा, किस तरीके से नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा देने से नेगेटिव बनता है। सो स्टूडेंट्स, ये सब था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें, इस विषय में कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चन और डाउट कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो सके इस वीडियो को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स में, स्टूडेंट्स में, ग्रुप में इसको आगे भेजें। इसी उम्मीद के साथ में कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।